श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमो नमः। पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, पिछले 2-3 वीडियो में हमने आश्लेषा विशाखा ज्येष्ठा नक्षत्रों का विवाह में लापक में परिहार बताया। आज मैं आपके सम्मुख मूल नक्षत्र का परिहार बताने जा रहा हूँ। मूल नक्षत्र का परिहार बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता पूर्वक। मूल नक्षत्र का एक हव्वा जो समाज में खड़ा हो गया है, उससे कोई आतंकित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह मात्र एक हव्वा, एक भय पैदा किया गया है समाज के बीच में, जबकि ऐसा है नहीं। आदि पिता नासम वैधि मूलम कह करके उसके आगे के जो श्लोक हैं, शास्त्र के परिहार के श्लोक हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मूल नक्षत्र का अशुभ प्रभाव विशेष करके विवाह में लापक के संबंध में किन किन चरणों में होता है। सुगम ज्योतिष ग्रंथ है, बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रंथ है। 1922 का प्रकाशित ये ग्रंथ सुगम ज्योतिष आप देख रहे हैं। पंडित देवीदत्त जोशी जी हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले। इन्होंने इसे प्रकाशित किया है। इसके पृष्ठ संख्या 229 को आप खोलिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है, ज्येष्ठान्ते पादजा तस्तु पिता स्वस्य नासिको अश्लेषा प्रथमो पादो मूलान्तिमस्तथा विशाखा ज्येष्ठयोराद्यस्तयः पादा शुभावः। मूल नक्षत्र का अंतिम चरण शुभकारक है, बाकी 3 चरणों का इसमें दोष बताया गया है। ये मैंने आपको बताया। ज्योतिष निबंध में भी ये कहा गया है, और यहाँ पंडित देवीदत्त जोशी जी द्वारा रचित संग्रहित ग्रंथ सुगम ज्योतिष में भी ये कहा गया है। लेकिन मूल नक्षत्र में जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक भय का वातावरण समाज में व्याप्त हो जाता है, लेकिन इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों का गहन और सूक्ष्म अध्ययन श्री गुरुमुख से किया हो, वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, कोई मनमुखी हो, उनने किसी गुरुमुख से अध्ययन नहीं किया हो, तो वे लोग कह सकते हैं, भाई फैला सकते हैं समाज के बीच में। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि मूल नक्षत्र का जो प्रभाव है, ये विशेष करके जब मूल नक्षत्र भूमि पर होता है तब ही इसका कष्टकारक प्रभाव देखने में आता है। ये है आपके सम्मुख मूर्त चिंतामणि ग्रंथ, बहुत प्राचीन ग्रंथ है। श्री रामाचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ। इसमें महीनों के हिसाब से मूल की स्थिति बताई गई है। स्वर्गे श्रुति पृष्ठपदे स्वमाघे भूमो नवा कार्तिक चैत्र पौषे मूलम हृदस्ता तु तपश्च मार्गो वैशाख शुक्रेश्व शुभम तत्र।
मूल का वास, अब ये पूरी व्याख्या तो बहुत लंबी हो जाएगी। मूल का जो वास है श्रावण, कार्तिक, चैत्र और पौष मास में ही भूमि पर होता है, पृथ्वी लोक में होता है। और पीयूष धारा टीकाकार ने भी कहा है, यदा तु भूमावेव निवासस् तदा दोष निवारणम नैव। जब भूमि पर मूल का निवास हो, नैव स्यादित्य अशक्ते भी शांतिकम विधेयम। जब भूमि पर निवास हो तो तभी शांति करनी चाहिए, अन्यथा शांति की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और आगे ज्योतिषार्णव नामक एक महान ग्रंथ में कहा गया है, भूमिष्ठम दोष बहुलम स्वल्प मन्यत्व संस्थितम। ज्योतिषार्णव ग्रंथ है। भूमिष्ठम दोष बहुलम, जब पृथ्वी पर रहेगा मूल का वास तो इसका तभी विशेष दोष होगा, स्वल्पमन्यत संस्थितम, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में निवास करने पर कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि कहा है स्पष्ट पीयूष धारा में, स्वर्गे मूले भवेद राज्यम पाताले च धनागमः। इसलिए आधा जो दोष निवारण है केवल इन जो श्रावण, कार्तिक, चैत्र और पौष, ये 4 महीने जो हैं इनमें ही जो बच्चे बालक जन्म लेते हैं इनका ही दोष बताया गया है। और इसमें से भी आगे विवाह मेलापक के संबंध में यहाँ विचार करना बहुत ही परमावश्यक है। यहाँ यह देखना चाहिए, अगर मूल के 3 चरणों में भी जन्म है तो उस जातक के जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। इसके लिए आप मुहूर्त चिंतामणि का 6वां प्रकरण 193 श्लोक, 6वां प्रकरण का 93 श्लोक देख सकते हैं, और सुगम ज्योतिष का 721 पृष्ठ का पहला श्लोक देख सकते हैं। वहां स्पष्ट कहा गया है, स्वश्रूषितो अर्क ससुरा, अर्क ससुरा। पूरा श्लोक पढ़ने से लंबा समय लगेगा। सूर्य से ससुर का विचार किया जाता है, और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ज्योतिषी को विवाहोत्तर उस कन्या के विशेष करके सास आदि का विचार, परिवार का सुख का विचार, ग्रहों के बलाबल को देख करके बतलाना चाहिए, अर्थात सूर्य से ससुर के सुख का विचार करना चाहिए। सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है तो मूल नक्षत्र का कोई दोष ही नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ पीयूष धारा टीका से। और मुहूर्त चिंतामणि ये बनारस से प्रकाशित और हमारे पंडित केदारदास जोशी जी के द्वारा दिल्ली मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित है पीयूष धारा टीका। उसमें आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 424-25 के आसपास ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी सज्जनों, सूर्य से भी अगर नहीं होती है तो इसके बाद भावे भावाधिपते वो, इस श्लोक के अनुसार ये ज्योति निबंध पृष्ठ संख्या 160 श्लोक नंबर 15 के अनुसार चतुर्थेश और चतुर्थ स्थान, ये ससुर का स्थान है, इससे ससुर के सुख का विचार करना चाहिए। चतुर्थ स्थान अच्छा हो, शुभ ग्रहों से दुष्ट और ऋतु हो, अथवा चतुर्थेश अपने मूल त्रिकोण स्वगृह मित्र गई हो, उच्च जगह हो, तो इसका पूर्ण निवारण माना जाना चाहिए। ये शास्त्र वाक्य हैं, कोई दोष मूल नक्षत्र का होता नहीं है।
केवल मूल नक्षत्र का प्रथम द्वितीय तृतीय चरण का जन्म जान करके सब प्रकार से विवाह कुंडली मेला वक्त सही बैठ रहा है तो उसको त्याज्य बताना ये उचित नहीं है। और यदि कोई भी परिहार न मिले, कुंडली साम्य उत्तम हो रहा हो, तो क्या करें? मूल नक्षत्र के जो स्वामी हैं, मूल नक्षत्र के स्वामी कौन है? निरति, राक्षस इसके स्वामी हैं मूल के। और ये हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग आपके सम्मुख है, ये आप देख रहे हैं। इसमें नक्षत्रों के मंत्र दिए गए हैं, निरति का मंत्र भी इसमें दिया गया है। तो आप निरति राक्षस जो है उसके मंत्र से, वैदिक मंत्र से अथवा नाम मंत्र से ओम निरतये नमः से जाप करके, ये है केवल 5000 जाप आपको करना है। और अगर नाम मंत्र से करें तो चतुर्गुणित करें, तो सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। ये भी शास्त्र वाक्य है। पीयूष धारा में और डॉक्टर केदारदत्त जोशी जी द्वारा प्रकाशित और बिंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रकाशित पीयूष धारा पृष्ठ संख्या 143 में, प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा के ग्रह योग दाम्पत्य जीवन पृष्ठ संख्या 116 में स्पष्ट कहा गया है, एतच्च मूलाश्लेषा शांतिकद्वयं विवाहे उपस्थिते स्वसुदस्य स्वश्रवाश्च सत्वे मूलाश्लेषोत्पन्नयोरपि वधूवरयो तदनिष्ट निवृत्त्यर्थं विधेयम्। स्पष्ट रूप से कहा गया कि शांति करें और शांति के बाद विवाह कर लें। इसमें ये शास्त्र वचन है। इस प्रकार से 1, 2, 3 और चारों चरणों में मूल नक्षत्र का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से मैंने अश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा और मूल इन चारों नक्षत्रों का, जिनका कि बहुत ही भय समाज के बीच में व्याप्त है और शास्त्र सम्मत परिहार आप लोगों के सम्मुख रखा है, ज्योतिष जगत के आंगन में रखा है। आशा है आप लोग इस परिहार का उपयोग कर करके लाभान्वित होंगे। और आपको यदि मेरी ये बातें अच्छी लगें, शास्त्र सम्मत बातें अच्छी लगें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की मंगलमय शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और अब हम आने वाले वीडियो में नव संवत्सर के बारे में कई अद्भुत रहस्यों को यहाँ प्रकाशित करने जा रहे हैं, प्रकाशित करेंगे। आप आने वाले वीडियो को देखते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री गिरिजा माता के पद नख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।